अरे छोड़ देना, छोड़ दे इसको। रो गया भाई। हाय गुड मॉर्निंग। और मैं निकल गया भाई ऑफिस के लिए। और अभी आज ना स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। हमारे सामने जो छबिलदास है उसकी छुट्टी पड़ चुकी है। उनकी सब ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। नोनो की भी हो गई है और डुगू की भी क्लासेस बंद ऑनलाइन चलेगी, मतलब स्कूल बंद हो गया है। और ये देखो जी, अब रोड भाई क्योंकि सारे बंद हो गए हैं तो अब मैं इधर से नहीं जाऊँगा, पुलिया वाले रास्ते से, क्योंकि पुलिया वाले रास्ते पे वहाँ पे वो बंद कर रखा होगा उन्होंने, क्योंकि उस साइड से कावड़ वाले जो है कावड़िया वो निकलते हैं। तो भाई ये वाला रास्ता, तो अब मैं जाऊँगा सीधा सीधा। ये टाइम देखोगे, टाइम अभी 7:15 ही हुआ है। 7:15 बजे मैं निकल गया ऑफिस के लिए, क्योंकि इस टाइम पे कोई जाम वगैरह नहीं मिलता। नहीं वैसे तो जाम मिलता है यार, और अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाऊँ ना, वैसे तो मैं नॉर्मल भी नहीं जाता कभी लेट, लेकिन अगर ऐसे टाइम में अगर लेट निकल रहे हो तो भैया फिर तो फंस ही जाओगे। तो इसलिए ऐसे में तो थोड़ा सा जल्दी अगर निकल लो ना तो बड़े सुकून से घर ऑफिस पहुंच सकते हो। नहीं तो भाई जैसे कल पता है ना जाम में फंसे हुए थे लोग बार, तो वो वाला हिसाब रहेगा। तो लो जी, अब मैं आ गया इधर और यहाँ से यू टर्न लेने के बाद में और फिर सीधा अपना सिद्धार्थ विहार वाला रास्ता। तो ये लो जी, ये आ गया अपना शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन इधर। और ये है भाई इधर अपना पटेल नगर सेकंड। और ये देखो, वैसे अभी कावड़ आ नहीं रही है ना, कावड़ यात्रा अभी आ नहीं रही है, इसीलिए थोड़ा सा अभी यहाँ सब कुछ शांत है। जैसे ही कावड़ यात्रा चालू हो जाएगी ना फिर यहाँ थोड़ा सा रहेगा। ये सीधा निकल जाता है मोहन नगर और लेफ्ट हैंड से ये निकल जाएगा भाई सिद्धार्थ विहार। और सिद्धार्थ विहार से बिल्कुल आराम सीधा ऑफिस नोएडा। और को सुबह तक बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि किसी भी तरीके का कोई कावड़ यात्रा की कोई जाम लगा है या कुछ भी ऐसा है। देख रहे हो कितना आराम से, कहीं कोई भीड़ भड़ाका नहीं, इजीली आराम से पहुंच जाता हूँ। तो जी अपना डेली रूटीन और ऑफिस के लिए अपना वही रास्ता। और ये देखो कावड़िया जा रहे हैं, साइड में दिखा देता हूँ। ये देखो कावड़ यात्रा जय भोले की। आज डेट हो गई भाई 4 अगस्त हो गई है आज, और मौसम भी बढ़िया हो गया है। मौसम ऐसे ही रहना चाहिए यार, जब तक कावड़ चल रही है कावड़ियाओं के लिए मौसम ऐसे ही रहना चाहिए, धूप नहीं निकलनी चाहिए। कि हम तो गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं तो इतना कुछ पता नहीं लगता, लेकिन भाई वो लोग तो पैदल आते हैं ना इतनी दूर से, और हम तो एक कमरे से भी बाहर नहीं निकल पाते गर्मी की वजह से, और वो लोग इतनी दूर से पैदल आ रहे हैं। तो मौसम ऐसे ही रहना चाहिए, हल्की हल्की बारिश होती रहनी चाहिए जैसे कि अभी हो रही है, बहुत हल्का हल्का सा। तो ऐसे में मौसम ठंडा भी रहता है और बढ़िया रहता है, और उनकी कावड़ यात्रा भी अपने आराम से पूरी हो जाएगी। तो भोलेनाथ जी अपने ऐसी कृपा बनाए रखो, ऐसी बढ़िया सा मौसम रखो। ज़्यादा बारिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे हो रही है ना अभी हल्की हल्की रिमझिम टाइप, बस ऐसी होती रहे। और ये देखो भाई सामने से हाई राइज वाली बिल्डिंग कैसी लगती है ना, ये वाला एरिया बड़ा सही सा लगता है यार। पानी आ गया और एक और कावड़ जा रही है ये रही। और भाई अब तो कावड़ दिखती रहेंगी रोड पे और मैं दिखाता रहूँगा। 8 hours later. गाइस निकल के भाई ऑफिस से, टाइम अभी 6:30 हुआ है। और यहाँ पे अगर लाइट पे कोई नहीं होता ना पुलिस वाला, तो इस लाइट से यू टर्न करना बड़ा मुश्किल होता है भाई। और बाहर मौसम देख लो एक बार, हल्की हल्की सी बारिश आ रही है, मौसम हो गया है एकदम से ठंडा। और चलो जी आगे देखते हैं अब जाम का क्या स्टेटस है। तो बढ़िया है कि कावड़ यात्रा में इस तरीके से अगर मौसम हो रखा है ना तो ये बढ़िया है भाई। कावड़ यात्रियों के लिए ऐसा मौसम सबसे बेस्ट है। मौसम की वजह से कितना चेंज हो जाता है ना बाहर, क्योंकि अगर इस टाइम पे वैसे आते हैं नॉर्मल जब धूप निकली होती है तो बाहर एकदम धूप और एकदम दिन टाइप का रहता है। और आज बारिश का सा मौसम हो रखा है तो इतने बजे भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो गई हो यार। कल की तरह जाम ना मिल जाए वहाँ पे मेरठ रोड पे। वैसे तो आज कोशिश करूँगा मेरठ रोड से जाऊँगा ही नहीं, आज जाऊँगा अपना दूसरी तरफ विजयनगर की तरफ से। तो भाई यहाँ आज तो बहुत बड़ी गनीमत है कि आज यहाँ पे जाम नहीं है भाई, वाह। आज यहाँ खाली है, क्योंकि पीछे इससे ही पता लग जाता है अंडरपास से कि जाम रहने वाला है या नहीं। तो आज देखो आज बिल्कुल खाली है, आज कोई जाम नहीं है। और वैसे तो ये जाम लगता है, ये जो लेफ्ट हैंड में देख रहे हो ना सारा, ये इसकी वजह से है। लेकिन आज भाई बहुत रिलैक्स है। और यार ये पुल वाला काम अभी चल ही रहा है। अभी ये पता नहीं क्या कर रहे हैं इसमें, कभी कुछ करते हैं, कभी इधर ले आते हैं मशीन को, कभी इधर ले आते हैं।
और ये भाई सीधा सीधा रास्ता चला जाएगा विजयनगर के लिए। आज मैं सिद्धार्थ विहार के लिए नहीं टर्न करूँगा, आज सीधा ही निकलता हूँ विजयनगर के लिए। तो लो जी भाई, सिद्धार्थ विहार जाने के लिए लेफ्ट हैंड पे आ गया कट। इससे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से सीधा, और सीधा जाऊँगा विजयनगर। और अगर मेरठ रोड जाना है तो फिर वही सिद्धार्थ विहार की तरफ से जाना पड़ेगा। और सिद्धार्थ विहार जाऊँगा तो भाई टाइम लगेगा 1 घंटा लगेगा जाम में वहाँ पे, क्योंकि फिर वो कावड़िया जो हैं, क्योंकि उनको टर्न करना होता है ना, तो इसीलिए फिर टाइम वहाँ लग जाएगा। तो आज चलते हैं, देखते हैं विजयनगर चल के कि क्या रहता है। तो चलो जी, यहाँ से थोड़ा तो आगे पड़ता है, थोड़ा मतलब डिस्टेंस बढ़ जाती है। और ये देखो बारिश भी स्टार्ट हो गई है फिर दोबारा से। बहुत तेज़ नहीं है, हल्की है, लेकिन बढ़िया है। मौसम एकदम गजब हो रखा है। गर्मी तो अभी बिल्कुल नहीं है। अब तो एसी भी रात में चलाते हैं ना, तो उसमें भी भाई ठंड लगती है। और ये देखो भाई, बाइक पे भी भाई अपने बारिश की प्रोटेक्शन करके जाने लगे बंदे। पन्नी लगा के जा रहा भाई बाइक पर, देख रहे हो, क्योंकि बारिश अब देखो बीच बीच में कहीं तेज़ हो जाती है, कहीं हल्की हो जाती है। और भाई 7 बजे भी बिल्कुल, देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो गई हो, और रात नहीं है। और अगर ये नॉर्मल होता ना, अभी अगर ये बारिश वाला मौसम नहीं होता, तो इतने बजे भी धूप निकल रही होती अभी। लेकिन मौसम में देख लो इतना चेंज हो गया है। अब बाहर देखो कितना बढ़िया लग रहा है ना, अलग ही फीलिंग आती है भाई बारिश वाले मौसम में तो। और अलग से ही ना, अंदर से ही ऐसी फीलिंग होने लगती है कि कुछ अच्छा मतलब अच्छा कुछ मिले खाने के लिए, जैसे पकौड़ी वगैरह टाइप का कुछ तला हुआ है ना। और जबकि वैसे पेट यार ऐसी हो रखा है, लेकिन फिर भी ये मौसम को देखते हुए ना मन हो ही जाता है। ये आ गया लेफ्ट हैंड में भाई अपना विजयनगर वाला कट, और इस कट से अब मैं अंदर हो लूँगा। और ये पता है फिर ये कहाँ निकलेगा? ये निकलेगा भाई चौधरी मोड़ की जो रेड लाइट है ना, वहाँ पे निकलेगा रास्ता। और अब कावड़ भाई यहाँ पर ही ट्रैफिक देखने को मिलेगा। यहीं पे सारे 4 व्हीलर अब इधर से जाते हैं। और देखो यहाँ भी जाम रहता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने बंद कर रखा है जो गोल चक्कर है ना। अब आगे से यू टर्न लेके आऊँगा भाई। कावड़ की सारी चीज़ें मिल रही हैं। कावड़ यात्रा इस टाइम में बहुत उस पर ज़ोर शोर से मनाया जाता है भाई, जुलाई में। अब यहाँ से लेते हैं भाई यू टर्न अपना, और फिर चलते हैं अपने चौधरी मोड़ की तरफ। गाइस ये आ गया विजयनगर का थाना, और यहाँ से अब हो गए हम लेफ्ट। मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं पड़ता, रास्ता तो सही है, बस ये है कि लेकिन जाम तो भाई इस पे भी रहता ही है थोड़ा, क्योंकि थोड़ा रास्ता ऐसे ही है ना। और ये पूरा मार्केट वगैरह है विजयनगर की, यहाँ पे मेन मार्केट है, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा सा रहता तो है। लेकिन ये है कि इजीली निकल जाता है, कहीं ऐसा जाम वाला नहीं रहता कि बिल्कुल ही रुक ही जाएगा। और मेरे लेफ़्ट हैंड पे ये सारा विजयनगर का थाना है। और अब तो बहुत बढ़िया थाने भी बन गए भाई। पुलिस स्टेशन एकदम ऐसे बना दिए हैं अब तो कि जैसे कोई 5 स्टार होटल टाइप का हो। दिखाऊंगा एक बार वहाँ पे चौधरी मोड़ की तरफ। ये है भाई विजयनगर की मेन मार्केट। यहाँ दोनों तरफ मार्केट ही मार्केट है भाई, सब चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। मैं तो पहले कभी आया भी नहीं था विजयनगर, वो भी लास्ट टाइम पे जब कावड़ में प्रॉब्लम हो रही थी ना, सिद्धार्थ विहार से नहीं आ पा रहा था, तब आया था भाई मैप लगाकर। लेकिन अब तो मेरे को याद हो गया इधर का रास्ता। कोई वैसा बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बड़ा सिंपल सा रास्ता है। जिन भाइयों को मेरठ रोड ही जाना है, मतलब दुहाई मुरादनगर, तो उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है इस वाले रास्ते से जाने में। लेकिन अगर कोई जैसे लाल कुआं जाना है, या किसी को पुराने बस अड्डे जाना है गाज़ियाबाद, या फिर किसी को शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन जाना है ना, तो कवि नगर, नेहरू नगर इधर जाना है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है ये रास्ता। उन्हें बीच में कहीं कोई जाम वगैरह भी नहीं मिलेगा, नॉर्मल अपने जगह पे पहुंच जाएगा आदमी। लेकिन अगर भाई किसी को मेरठ रोड ही जाना है तो भाई उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। उसे तो भाई वो राजनगर एक्सटेंशन वाला वो पकड़ना पड़ेगा,
और वहाँ से उसे मेरठ रोड वाले रास्ते को पकड़ना ही पड़ेगा और वहाँ से उसे जाम में फंसना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि वो तो मेन रूट है कावड़ यात्रा वाला, तो वहाँ कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसमें भी मेरे लिए यही बेनिफिट है ना, क्योंकि मेरा पटेल नगर है, तो अब इजीली भाई इधर से अब ये चौधरी मोड़ पे आ जाएंगे इस लाइट से, और सीधा फिर वहाँ से आके शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन और वहाँ से यू टर्न लेके सीधा पटेल नगर। देख लो टाइम भी अभी 7:15 ही बजे हैं और मैं अभी यहाँ बिल्कुल घर के पास सा ही आ गया, कोई बहुत ज़्यादा अब दूर नहीं है। और अगर मैं वहाँ पे मेरठ रोड से आता अगर उस साइड से, तो भैया उसमें पहुँच तो जल्दी जाता, लेकिन वहाँ जाम के चक्कर में भाई 1 घंटा तो पूरा ही लगता, क्योंकि वहाँ जगह ही नहीं है। क्योंकि कांवड़ जो यात्री हैं पहले उनको निकालना होता है, उसके बाद में ही फिर नॉर्मल जो पब्लिक है वो निकलती है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, बहुत स्लो चलता है ट्रैफिक एकदम से। कल देखा ही था, मैंने दिखाया था वीडियो में, तो इसीलिए इस वाले से बस थोड़ा सा ये बेनिफिट है। अब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही मार्केट का ही वो रहता है, लेकिन वो ट्रैफिक कोई जाम नहीं होता, वो चलता रहता है। अभी यहाँ भी देखोगे, अभी ये रेड लाइट आ जाएगी चौधरी मोड़ की, तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत वही लाइट पे थोड़ा सा रुकना होगा, वो तो जेन्युइन ही है, और बस उसके बाद में फिर कोई जाम। और लो जी बस ये आ गई रेड लाइट। लेफ्ट जाएंगे तो पटेल नगर शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन, राइट जाएंगे तो लाल कुआं साइड में चले जाएंगे, और सीधा निकलोगे तो ये उधर निकल जाएगा अम्बेडकर रोड वगैरह। तो बस जी पहुंच गए आराम से। इस वाले पुलिस स्टेशन को बोल रहा था मैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही बना दिया है, बिल्कुल 5 स्टार टाइप के बना दिए हैं भाई, बाहर से भी लुक एकदम से अलग ही लगती है। और लो जी बस आ गए भैया अपना घंटाघर, और घंटाघर के बाद में अपना एक पुल फ्लाईओवर, फ्लाईओवर से सीधा अपने घर। ये आ गया भाई अपना घंटाघर, राइट में है घंटाघर, ये है इधर बजरिया। ये पूरा घंटाघर है ना आसान, कितना बढ़िया। और अभी होता मैं मेरठ रोड की तरफ से तो भाई अभी तो जाम में ही लगा रहता। और गाइस एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो फ्लाईओवर है ना, फ्लाईओवर के ठीक नीचे दुधेश्वर मंदिर है बहुत बड़ा, जिसमें अभी योगी जी भी आए थे। तो यहाँ पे जब जिस दिन जल होगा ना, तब भाई बुरा हाल होगा, यहाँ पे पूरा जाम होगा। और पूरी व्यवस्था कर रखी है, वैसे तो इन्होंने पूरा व्यवस्था करके रखेंगे, पूरी पुलिस फोर्स वगैरह सब कुछ प्रॉपर रहेगी, पूरी मैनेजमेंट एकदम सही रहेगी। क्योंकि जो शिव पर, जो भोलेनाथ पर जो पानी चढ़ाया जाता है, जल जो चढ़ाया जाता है, वो इसी मंदिर पर चढ़ाते हैं गाजियाबाद में, जितने भी बंदे गाजियाबाद के हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है, बहुत ही मान्यता है दुधेश्वर नाथ मंदिर की। ये देखो ये अभी जाम लगा ही हुआ है जो सिद्धार्थ विहार वगैरह जाने के लिए, लेकिन मुझे तो यहाँ से यू टर्न से आ जाना है, इसलिए ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक भी जाम होता ना, तो फिर हम भी पीछे ही खड़े रहते। और ये सारा जाम वही है कावड़ वाला जो मैं बता रहा हूँ। तो लो जी, और बस अपना घर की अब आ गया, यहाँ से ले लूँगा मैं राइट। चलो गाइस घर पहुंचने वाला हूँ, गाड़ी पार्क करता हूँ, फिर थोड़ी देर में वीडियो कंटिन्यू करूँगा नोनू एंड डुग्गू के साथ। यहाँ पे एरिया में जो ब्लैक नाम से एक जिम है, वो देखो ये है ऊपर लेफ्ट हैंड पे, द ब्लैक फिटनेस के नाम से। तो यहीं पे मैं आने की सोच रहा था जिम ज्वाइन करने के लिए, लेकिन यार हो ही नहीं पा रहा जिम ज्वाइन। ये रहा वो जो है, अब मेरे घर से ये मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। इसके फिर दोबारा से शैतानी हो गई चालू, और फिर ये नोनू से लड़ता है, नोनू मारता है और फिर ये रोता है। इसमें ये बड़ी गंदी आदत है, अगर उसके साथ में लड़ाई कर रहा है तो फिर रोता क्यों है? परेशान करता रहेगा इसको, ये पूरे वो लेता है, पूरा मुकाबला करता है इसके साथ में। देखो छोड़ दे, छोड़ दे नोनू, छोड़ दे, रो जाएगा फिर। अरे छोड़ दे ना, छोड़ दे इसको, रो गया बस। ये तू भी पागल है नोनू। भैया ना ये
ओहो ये डांस अब हाँ करो करो ये करो 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 ये ओहो शराबी बना दिया ये गिर जाएगा डुग्गू